हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहां ना बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं, तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर करना होगा। फरमाइए हुजूर, आपके हर हुक्म की तामीली मेरा कर्तव्य है। बीरबल सिर झुककर अदब से बोला, जाओ जाकर बैल का दूध लेकर आओ। अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल भौंचक्का रह गया। उधर दरबारी मन ही मन बद्धे प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? अकबर बोले। बीरबल क्या कहता, वह बहस करने का समय नहीं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और निर्णय लिया कि अब उसे अपने परिवार के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा। उसकी पुत्री ने एक चतुर योजना बनाई, जिसमें वह अकबर के महल के पास जाकर कपड़े धोने का नाटक करेगी। रात के अंधकार में बेटी कुएं के पास गई और जोर जोर से कपड़े धोने लगी ताकि अकबर की नींद खुल जाए। जैसे ही अकबर की नींद खुली, उन्होंने खिड़की से झांककर लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है और आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अकबर ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, कैसी विचित्र बात कर रही हो बच्ची, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? करते हैं हुजूर, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। बीरबल की पुत्री ने चतुराई से उत्तर दिया। यह सुनकर अकबर की नाराजगी धीरे धीरे मिटने लगी और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, बच्ची, कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है। पेड़ के पीछे छिपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। ओह, तो ये तुम्हारा स्वांग था। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, गुस्ताखी माफ हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। बीरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला। इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जलभुन कर रह गए। इस घटना ने दरबार में एक नई चर्चा को जन्म दिया, जहां सभी बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे।